हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू KCNIT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है रेक्टिफायर से रिलेटेड। इससे पहले हम लोग इस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट की हम लोग ये वीडियो सीरीज ले रहे हैं, जो कि हमारा है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और ये सब्जेक्ट हमारे AKTU में बीटेक फर्स्ट ईयर का फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, जहाँ पे ये फर्स्ट यूनिट जो कि हमारा सेमीकंडक्टर डायोड से रिलेटेड है, उसमें ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टिफायर्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में पढ़ चुके हैं, और सेमीकंडक्टर आपने देखा कि किस तरीके से सेमीकंडक्टर से मिलके हमारा डायोड, जो कि 2 टर्मिनल डिवाइस है, एनोड कैथोड ये टर्मिनल्स थे, और उस डायोड को हम लोगों ने यूटिलाइज किया था। अब आखिर उस डायोड के एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ पे हम यूज करते हैं उन पर्टिकुलर डायोड्स को। तो डायोड के डिफरेंट एप्लीकेशंस में से एक डायोड है हमारा, एक एप्लीकेशन है हमारा रेक्टिफायर का। अब ये रेक्टिफायर सर्किट्स जो होते हैं, ये हमारे AC को DC में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। रेक्टिफायर्स क्या है? तो रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which can convert an AC signal into pulsating DC signal। अब ये AC को DC में कन्वर्ट करने का काम जो है ये हमारा रेक्टिफायर करता है। अब ये कहाँ कर रहा है और कैसे कर रहा है, आइए हम लोग अपने लेक्चर में इस चीज को अच्छे से समझते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे AKTU एग्जाम में, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस और व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, तो ये तमाम क्वेश्चंस बनते हैं, और आज इस लेक्चर में हम इन चीजों को समझेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक प्रैक्टिकल सर्किट है डायोड का, जिसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि रेक्टिफायर्स का आखिर यूज कहाँ पे है, तो इसके लिए एक सर्किट मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, जो आपने यूज करते हैं घरों में भी और अलग अलग एप्लीकेशंस में, जिसको हम कहते हैं पावर सप्लाई। तो रेक्टिफायर सर्किट्स का यूज सबसे ज्यादा हम लोग करते हैं उस पावर सप्लाई सर्किट्स में। पावर सप्लाई सर्किट्स में क्या होता है, इसको हम एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, और फिर हम आएंगे रेक्टिफायर सर्किट्स पे कि ये क्या है और कैसे वर्क करता है। तो पावर सप्लाई सर्किट्स की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट्स हैं जिनको हम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू देख रहे हैं। पावर सप्लाई की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे इनपुट जो आती है वो सबसे हमारे पास पहले आती है ट्रांसफार्मर के पास। ये हमारा ट्रांसफार्मर है। इसके बाद हमारा आएगा सेकेंड रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफिकेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो है हमारा फिल्टर सर्किट, और फिल्टर के बाद नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो है रेगुलेटर सर्किट, और फिर हमारा फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। तो ये 4 पार्ट्स जो हमारे पावर सप्लाई के इनपुट्स और आउटपुट्स हैं। यहां से इनपुट जो भी हमारा VI मिलेगा, और यहां से हमारा आउटपुट जो कि हमारा आउटपुट मिलेगा। अब ये पूरा सप्लाई जो हमें मिल रहा है, इसमें रेक्टिफायर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जो भी हमने इनपुट लिया, इनपुट हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो क्या आती है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। यही वो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी है जो हमारे घरों में सप्लाई के तौर पे आती है। अब ये 220 वोल्ट हम इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे तो डायरेक्टली दे नहीं सकते। अगर हम देंगे तो ये रेक्टिफायर सर्किट, फिल्टर सर्किट्स हमारे खराब हो सकते हैं। तो हम लोग इसको सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप डाउन करने के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन करने का मतलब ये है कि उसके वोल्टेज को कम कर देना। तो 220 वोल्ट यहाँ AC सप्लाई हमारे घरों में आ रही है। इस 220 वोल्ट AC सप्लाई को हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप डाउन कर देते हैं, इसको 9 वोल्ट पे ले आते हैं। 220 वोल्ट है, यहाँ पे हमारे पास 9 वोल्ट AC हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ सिग्नल है AC। इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों में हमें पावर सप्लाई के आउटपुट पे जो चाहिए वो हमें DC चाहिए,
तो हम लोग इस एसी को यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे डीसी में। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि रेक्टिफायर क्या है, तो रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट है जो आपके एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ यही काम रेक्टिफायर कर रहा है। ये रेक्टिफायर इस 9 वोल्ट एसी को 9 वोल्ट या 9 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। अब ये रेक्टिफायर इस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन ये डीसी कैसा है? ये डीसी है पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी का क्या मतलब है? तो पल्सेटिंग डीसी एक ऐसा डीसी है जिसमें रिपल्स ऑलरेडी मौजूद हो। तो यहां जो हमें सिग्नल मिलेगा उस सिग्नल में कुछ रिपल्स मौजूद होंगे। तो ये रिपल्स इसको प्योर डीसी होने से रोकता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं फिल्टर। तो यहाँ डीसी तो मिला, लेकिन ये कौन सा डीसी था? पल्सेटिंग डीसी। इस पल्सेटिंग डीसी को हम डीसी में चेंज करेंगे, प्योर डीसी में, फिल्टर्स की मदद से। तो ये फिल्टर हमें मदद करेगा प्योर डीसी बनाने में। तो यहाँ हमें एक डीसी मिल जाएगा। उसके बाद चूंकि हमें आउटपुट पे एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, तो वो कांस्टेंट वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे रेगुलेटर सर्किट का यूज कर रहे हैं। डिफरेंट आईसीज आती है इसके लिए, 7805, 7809। हमें आउटपुट वोल्टेज कितना चाहिए उसके हिसाब से हम ये रेगुलेटर सर्किट यूज कर लेते हैं, और आउटपुट वोल्टेज हमें एक डीसी वोल्टेज मिलता है, जिसको हम डिफरेंट अप्लायंसेस के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर हम इस वोल्टेज को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पावर सप्लाई सर्किट्स है जो हमारे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों को चलाने में हमारी मदद करता है। और इसमें जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का रोल है वो किसका है? तो आपने देखा यहाँ पे कि ये रेक्टिफायर ही है जो हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। अब हम लोग आते हैं इसकी डिटेल्स पे। तो अब ये जो हमने समझा कि इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे है और रेक्टिफायर कैसे यूज होगा, अब हम इसको डिटेल्स में समझते हैं कि रेक्टिफायर क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं और ये कैसे यूज होता है। तो अब हम बात करेंगे रेक्टिफायर। जैसा कि मैंने बताया कि रेक्टिफायर और कुछ नहीं, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसको जब आप एसी देते हैं तो वो उस एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। एसी सिग्नल जिसका हम लोग जानते हैं कि एवरेज वैल्यू 0 होता है, उस एसी सिग्नल में अल्टरनेटिंग करंट है, तो एवरेज वैल्यू जब भी हम एसी सिग्नल का निकालते हैं तो उसका एवरेज वैल्यू हमें 0 मिलता है। और डीसी की कुछ ना कुछ एवरेज वैल्यू होगी, डीसी वैल्यू होगी जो हमारा आउटपुट होगा। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट जो हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट। टाइप्स की बात करें तो इसके दो डिफरेंट टाइप्स हैं। पहला टाइप है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा टाइप है फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये दो टाइप्स हैं। वेव्स के बेस पे हम लोग इसकी बात करते हैं। जब हम कहते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर, इसका मतलब यह है कि जो आउटपुट हमें मिलेगा वो केवल सिग्नल के हाफ वेव के लिए आउटपुट मिलेगा। रेस्ट ऑफ द सिग्नल, उसका हाफ वेव हमें कुछ भी आउटपुट पे नहीं मिलने वाला है। तो ऐसा जो रेक्टिफायर है उसको हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहां जो रेक्टिफिकेशन होना है, जो रेक्टिफायर का आउटपुट मिलेगा वो पूरे वेव के लिए मिलेगा। दोनों जो हाफ साइकिल्स होती हैं उन दोनों हाफ साइकिल्स के लिए हमें आउटपुट मिलने वाला है, पूरे वेव के लिए मिलने वाला है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये फुल वेव रेक्टिफायर जो होते हैं ये भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला है सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, और दूसरा है ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर जिसमें हमें पूरे वेव के लिए आउटपुट मिलना है, वो भी हमारे दो टाइप्स हैं। एक है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा है ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये हमारा पूरा क्लासिफिकेशन इसका रेक्टिफायर का। अब हम लोग इसको एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट क्या है और ये कैसे वर्क करता है, इसकी बात हम लोग यहाँ पे सबसे पहले करेंगे।
तो सबसे पहले देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। इसका एक अपना सर्किट होगा जिसमें कुछ डायोड्स यूज होंगे, तो वो सर्किट हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बना लेते हैं। सर्किट में हमारा फर्स्ट पार्ट है जो कि हमारा एक ट्रांसफार्मर से होगा। ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड और ये है हमारा सेकेंडरी साइड। इस सेकेंडरी साइड पे हाफ वेव रेक्टिफायर चूंकि हम लोग बना रहे हैं, तो यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड यूज होता है। तो सबसे पहले हमने एक ट्रांसफार्मर और इसके बाद एक डायोड और फिर हमारा लोड सर्किट होगा, जिस लोड सर्किट में हम रेजिस्टेंस या इस तरह के लोड का यूज करते हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस या लोड हमारा यहाँ पे कनेक्ट होगा। ये हमारा इनपुट टर्मिनल है जहाँ पे हम VI ले रहे हैं, और VI हमारा क्या है, घरों के हिसाब से अगर हम देखें तो 220 वोल्ट AC सिग्नल 50 हर्ट्ज, ये हमारा इनपुट सिग्नल यहाँ से आ रहा है। एक ट्रांसफार्मर लगा है तो ट्रांसफार्मर उसको स्टेप डाउन करेगा, और स्टेप डाउन करने के बाद AC सिग्नल जो हमें मिल रहा है वो इन दो पॉइंट्स पे मिल रहा है। ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करने के लिए यूज कर रहे हैं। ये रेस्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि बहुत कम वोल्टेज पे काम करेगा, तो इसके लिए हमें ट्रांसफार्मर चाहिए जो इस वोल्टेज को रिड्यूस करता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड यूज होता है, तो सारा ऑपरेशन हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए यहाँ जो यूटिलाइज हो रहा है वो इस डायोड के लिए हो रहा है। डायोड ये सर्किट में जो हमारा यूटिलाइज होगा, अगर हम इसकी वर्किंग को देखें तो यहाँ पे इनपुट जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें सिग्नल हमारे पास क्या है, ये एक AC इनपुट सिग्नल है 0 पाई 2 पाई। 0 से पाई हमारा पॉजिटिव हाफ है और पाई से 2 पाई हमारा निगेटिव हाफ साइकिल है जो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इसको हम लोग इस सिग्नल को इस पे अप्लाई करते हैं और क्या हो रहा है ये चीज हम लोग देखते हैं। तो जब हम यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल को अप्लाई करेंगे, जब हम इस हिस्से को अप्लाई करेंगे इस सिग्नल, तो इसके हिसाब से हमें यहाँ आउटपुट मिल जाएगा, और इसकी पोलैरिटी क्या होगी, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और यही पोलैरिटी यहाँ ट्रांसफर होगी, तो ये प्लस और ये माइनस। अब इस डायोड के लिए जो हमें पोलैरिटी मिला है वो क्या मिला है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस। अब ये वोल्टेज अप्लाई हो रही है इस डायोड पे। अब ये डायोड कैसे बिहेव करेगा, तो आपको पता है कि डायोड फॉरवर्ड बायस में ऑन स्टेट में होता है, मींस शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, और रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ जब हम इस पॉजिटिव पोलैरिटी को इस डायोड के पॉजिटिव यानी कि एनोड टर्मिनल पे अप्लाई कर रहे हैं, निगेटिव को निगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये डायोड हमारा जा रहा है फॉरवर्ड बायस में। और जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो हम इसको एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह दिखा सकते हैं। तो हम ये दिखा सकते हैं कि ये जो डायोड है, ये डायोड हमारा एज अ शॉर्ट सर्किट यहाँ पे इस तरीके से ऑपरेट हो रहा है जब हम इसको आइडियल डायोड मानते हैं तो। और यहाँ कैलकुलेशन की आसानी के लिए हम लोग यहाँ पे जो डायोड कंसीडर कर रहे हैं वो आइडियल डायोड को कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हम इसको आइडियल डायोड मान रहे हैं तो ये डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और इस केस में आप देखेंगे कि यहाँ से प्लस से माइनस तक जो हमारा करंट फ्लो होना है वो इस लूप के थ्रू कंप्लीट हो रहा है। तो जो भी यहाँ वोल्टेज है उसके हिसाब से करंट हमारा इस लोड के थ्रू पास होता हुआ मिलेगा। मीन्स कि इनपुट और आउटपुट का अगर मैं वेव फॉर्म ड्रॉ करूं, तो सबसे पहले ये इनपुट का वेव फॉर्म मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं। ये हमारा ओमेगा टी एक्सिस, और ये हमारा इनपुट वोल्टेज है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू मैं मान लेता हूं कि ये Vm है। ये हमारा 0, ये पाई और ये 2 पाई है। तो इसमें से ये पॉजिटिव वाला हिस्सा मैंने अप्लाई किया है, और इस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो भी करंट है वो पूरा का पूरा करंट लोड के थ्रू हमारा पास होके यहाँ पे मिल रहा है। तो आउटपुट के केस में अगर हम देखें, ये हमारा आउटपुट का वेव फॉर्म हम लोग यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। इस पॉइंट को मैंने नीचे किया। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो सेम टू सेम इनपुट की तरह मिल रहा है। जो इनपुट हमें वेव फॉर्म मिल रहा है वही हमें आउटपुट पे मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डायोड है वो आपका एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा है, और जो भी यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई हो रहा है वो पूरा का पूरा हमें लोड के थ्रू आउटपुट पे मिल रहा है। तो ये हमें आउटपुट मिल रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में।
अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे निगेटिव हाफ साइकिल की, कि निगेटिव हाफ साइकिल जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है। यहां पे हमारा लगा हुआ था डायोड कुछ इस तरीके से, इस डायरेक्शन में। अब जब हम यहाँ पे निगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई कर रहे हैं तो निगेटिव हाफ साइकिल के लिए पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब इस पोलैरिटी के साथ जब हम यहाँ पे सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफार्मर का तो सेम फंक्शनिंग रहेगा कि स्टेप डाउन कर रहा है, पोलैरिटी उसी हिसाब से रहेगी जैसा अप्लाई हुआ। तो ये पोलैरिटी अब हमें मिल रहा है यहाँ पे माइनस और यहाँ पे हमें मिल रहा है प्लस। अब पोलैरिटी हो गई है चेंज और इस केस में डायोड का बिहेवियर भी हो जाएगा चेंज। जब नेगेटिव पोलैरिटी डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पे अप्लाई हो रहा है, मीन्स एनोड पे अप्लाई हो रहा है, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो हमारा अप्लाई हो रहा है डायोड के कैथोड टर्मिनल पे, तो इस केस में डायोड हमारा है रिवर्स बायस कंडीशन में। और रिवर्स बायस कंडीशन में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि डायोड ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो ये अब इस कंडीशन में अगर हम देखें तो चूंकि पोलैरिटी यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो इसलिए यहाँ पे डायोड ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और इस ओपन सर्किट का मतलब ये है कि ये आपस में कनेक्ट नहीं रह जाएंगे, ओपन स्विच की तरह ये बिहेव कर रहा है। अब अगर हम इस केस में देखें तो चूंकि ये सर्किट ओपन हो चुका है, कोई क्लोज पाथ नहीं है, तो इस पाथ से जाने वाली करंट क्या हो जाएगी, जीरो। मीन्स ये कोई क्लोज लूप नहीं बना रहा, कोई यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा, आउटपुट पे हमें जो करंट मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है, वो बिल्कुल जीरो मिल रहा है। तो इस कंडीशन में जो हमें आउटपुट मिलेगा, जब आप नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई कर रहे हैं तो जो आउटपुट मिल रहा है वो हमें कुछ नहीं मिल रहा, वो हमारा जीरो मिल रहा है। तो इस कंडीशन में जो आउटपुट होगा उसको हम इस तरीके से, जीरो वाली लाइन पे ही हमें आउटपुट मिल रही है। तो जीरो से पाई तो आपको आउटपुट मिल रहा है, लेकिन पाई से 2 पाई तक की बात करें तो यहां हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा, जीरो मिल रहा है। तो इस केस में हाफ साइकिल का तो आउटपुट मिल रहा है, रेस्ट हाफ का आउटपुट नहीं मिल रहा। इस पूरे वेवफॉर्म में से आधे सिग्नल का आउटपुट, आधे वेवफॉर्म का आउटपुट हमें मिल रहा है, रेस्ट आधे का नहीं मिल रहा है। इसीलिए ये रेक्टिफायर हमारा क्या कहलाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर। इस रेक्टिफायर की अगर मैं डिमेरिट की बात करूं तो सबसे बड़ा डिमेरिट यही है कि आप यहाँ पे आउटपुट केवल आधे सिग्नल के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, रेस्ट का आधा सिग्नल जो है उसके लिए हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा, इसलिए इसकी इफिशियंसी कम है, हमारा आउटपुट वेवफॉर्म आधा ही मिल पा रहा है, तो इसलिए इसकी इफिशियंसी कम है और ये हमारा इस हाफ वेव रेक्टिफायर का डिमेरिट है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।